नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सदन की कार्यवाही 13 अगस्त तक चलेगी। मानसून सत्र में कई अहम बिल पेश होंगे। मानसून सत्र में 29 विधायी कार्यों पर चर्चा होगी। 6 अध्यादेश के साथ ही 2 वित्तीय कार्य पर भी चर्चा संभव है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 13 अगस्त तक मानसून सत्र चलना है। आज से इसकी शुरुआत हो रही है और इस मानसून सत्र के दौरान 29 विधायी कार्यों पर चर्चा होनी है। इसके अलावा 6 अध्यादेश के साथ 2 वित्तीय कार्य पर भी चर्चा की उम्मीद की जा रही है। मानसून सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि सरकार सदन में हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। सांसद तीखे और धारदार सवाल पूछें और शांत वातावरण में जवाब का मौका दें। वैक्सीन के लिए लोगों को प्रेरित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर बाहुबली बनना है तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें। अब ये वैक्सीन जो है बाहु पर लगती है और जब वैक्सीन बाहु पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहु पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। मानसून सत्र के दौरान 6 अध्यादेश पर चर्चा होनी है, जिनमें अधिकरण सुधार विधेयक 2021, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता विधेयक 2021, इसके साथ ही एनसीआर की वायु क्वालिटी प्रबंधन के लिए आयोग विधेयक 2021 को भी पेश किया जाएगा, उस पर भी चर्चा होगी। आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पर भी चर्चा होगी। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद विधेयक 2021 को भी सदन के पटल पर रखा जाएगा, उस पर भी चर्चा होगी। होम्योपैथी केंद्रीय परिषद विधेयक 2021 भी इन विधेयकों में शामिल है। आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। किन किन मसलों पर चर्चा होनी है वो भी हम आपको बता रहे हैं और सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनवाया। और ये इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं सदन के भीतर की, जहां पर दिवंगत सांसदों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया है। आंध्र प्रदेश श्री मद्दिला गुरुमूर्ति। మద్దిల గురుమూర్తి అను నేను లోకసభ సభ్యుడిగా ఎన్నుకోబడినందున చట్టరీత్యా నెలకొల్పబడిన భారత సంవిధానం పట్ల యథార్థమైన భక్తి విశ్వాసములు కలిగినను। तो राज्यसभा और लोकसभा के भीतर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। तमाम मसलों पर इस मानसून सत्र के दौरान चर्चा होनी है। 13 अगस्त तक सत्र चलेगा। सत्र सुचारू रूप से चल पाए इसके लिए भी प्रयास किया गया। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। उस सर्वदलीय बैठक में सभी दलों की तरफ से इस बात पर सहमति बनी है कि सत्र के दौरान एक सार्थक चर्चा होगी और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसी बात का जिक्र किया। Regarding safety of railways, and also is also recipient of the 4th annual Carnot Prize in 2018 in recognition of his spearheading path-breaking transforms. I personally feel that this House will surely be benefited by his rich political and administrative experience. His cordial and cheerful nature would further help him in discharging his duties as the leader of the House
efficiently. I would also like to take this opportunity to place on record the remarkable contribution made by Sri Tawarchand Gehlot, Governor of the state of Karnataka and former leader of this House, in enriching the quality of debates in the House with his knowledge and expertise and in ensuring the smooth functioning of this House. Oath or affirmation, Sri Abdul Wahab. तो दोनों ही सदनों के भीतर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरों के माध्यम से सदन के भीतर इस वक्त जो प्रक्रिया चल रही है वो आप देख पा रहे हैं। लेकिन इस मानसून सत्र में आम जनमानस से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो पाए, इसके लिए सार्थक प्रयास किया गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया से बातचीत के जरिए इसी बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सांसदों से ये अपील है कि वो सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन उन सवालों के जवाब को शांतिपूर्वक सुने भी, ताकि आम जनमानस को पता चल पाए कि उनसे जुड़े मुद्दों को सदन के भीतर उठाया गया और उन सवालों का जवाब भी सरकार की तरफ से दिया गया। Mahapatra and Sri Rajiv Satav, 10 of our former members, namely Professor N.M. Kamble, Sri Bhagwati Singh, Sri Belihari Babu, Sri Ajit Singh, Sri Matang Sinha, Sri Jitendra Bhai Labshankar Bhatt, Dr. Ramendra Kumar Yadav, Ravi, Sri Jagannath Prasad Pahadia, Srimati Shanti Pahadia, and Sri Dilip Kumar, or popular cine personality, originally known as Yusuf Sarwar Khan, and Sri Milka Singh, the legendary track and field sprinter, have passed away. Any formal training in sculpture, his craftsmanship was such that he was revered as an unsung. Tamil Nadu, Shri Vijay Kumar alias Vijay Vasant. கன்னியாகுமரி தொகுதி மக்கள் சபையின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஹரிகிருஷ்ண பெருமாள் நாடார் வசந்தகுமாரின் மகனாகிய விஜயகுமார் என்கின்ற விஜயவசந்த் என்னும் நான் சட்டப்பூர்வமாக நிறுவப்பட்டுள்ள இந்திய அரசமைப்பில் உண்மையான நம்பிக்கையும் பற்றுதலும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் இறையாண்மையும் ஒருமைப்பாட்டையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் நான் மேற்கொள்ள 21 at the age of 46 years, very sad. Born in September 1974 in Pune, Maharashtra, Sri Rajiv Satav was educated at Ferguson College and ILS Law College, Pune. An agriculturist, Sri Satav served as the chairman, Agriculture and Animal Husbandry Milk Development Committee, Jilla Parishad, Hingoli from 2007 to 2009. He started his legislative career